पाकिस्तान और इंडिया समेत एशिया के ज्यादातर मुल्कों के अंदर इस समर के अंदर इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। वैसे तो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर ये हर साल मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन इस बार ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध रीजन के अंदर टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का भी यही हाल है, क्योंकि दिल्ली शहर के अंदर इस साल 50 डिग्री तक गर्मी रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह से वेस्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात का भी बिल्कुल यही हाल है। दोस्तों, ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि बिना हिफाजत के किसी भी इंसान की हीट स्ट्रोक से जान जा सकती है। हीट स्ट्रोक उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए, जो नॉर्मली 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस दौरान बेहोशी और अनकॉन्शियस होकर कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है। शदीद पसीना और मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपका हार्ट इंतहाई तेजी से पंप करने लगता है, जो कि हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। साथ साथ ये किडनी स्टोन की वजह भी बन सकता है, क्योंकि जिस्म के अंदर पानी की इंतहाई कमी होती है। ऐसे शख्स को फौरन से मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। सूरज की तपिश और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रैशेज और स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं। पानी की कमी से जब पसीना आता है तो इसके अंदर जिस्म के कई अहम नमकियात भी जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इनमें सोडियम इंतहाई अहम है। इसकी कमी की वजह से सर दर्द महसूस होने लगता है। इसीलिए पसीने के बाद सिर्फ सादा पानी के बजाय लस्सी, गन्ने का जूस, कुदरती फ्रूट का शरबत या सत्तू वगैरह जैसी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। पीक हीट के टाइम बाहर बिल्कुल मत निकलें। अगर मजबूरी हो तो खुद को कवर करें, और अगर अचानक से आपका दिमाग अनकॉन्शियस होने लगे तो फौरन से मेडिकल हेल्प को जरूर हासिल करें। हीट वेव्स का ये सिलसिला सिर्फ एशिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया के अंदर महसूस किए जा रहे हैं। पिछले साल यानी 2023 के अंदर साइंटिस्ट के मुताबिक ये 2000 सालों का गर्म तरीन साल था, और इस साल तो उससे भी ज्यादा गर्मी है। इस साल खास तौर पर एशिया और अफ्रीका इसका सबसे ज्यादा शिकार हैं। ये कोई अचानक अमल नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और इंसान खुद आज इन हालात का जिम्मेदार है। जी हाँ, हमेशा से ठंडे रहने वाले इलाके मिसाल के तौर पर कश्मीर के अंदर इस साल नॉर्मल से तकरीबन 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका मतलब है कि आखिर कुछ तो गलत हो रहा है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब फैक्ट्रीज ने इंसानों की जगह ले ली तो इनकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन एनवायरनमेंट जहरीला होना शुरू हो गया। ये फैक्ट्रीज कोयले, तेल और नेचुरल गैसेस पर चलती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं, जो कि जमीन के एनवायरनमेंट पर जाकर एक तह सी बना लेती हैं, जिसकी वजह से जमीन की हीट या फिर एनवायरनमेंट की हीट जमीन से बाहर नहीं निकल पाती और वहीं पर कैद हो जाती है, जिसकी वजह से तंदूर जैसा एनवायरनमेंट बन जाता है। 18वीं सदी में जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 2080 पार्ट्स पर मिलियन थी, जो कि आज बढ़कर 420 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है, और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जमीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी कमी इंसानों ने दरख्त काट काट कर पूरी कर दी है, जो कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जंगल के जंगल काट कर खत्म कर दिए गए हैं, और उनकी जगह आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज और कंक्रीट की बिल्डिंग ने ले ली है। ये कंक्रीट दिन के अंदर तो हीट को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन रात में इससे बाहर निकालता है। इन बिल्डिंग्स के ऊपर से ठंडी हवा तो गुजर जाती है, लेकिन इनके नीचे मौजूद गर्म हवा वहीं पर कैद होकर रह जाती है। इसीलिए ज्यादा सब्जे की जगह और शहर की कंक्रीट की बिल्डिंग के इलाके के अंदर 5 से 7 डिग्री का फर्क वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। साथ साथ एयर कंडीशनर का इस्तेमाल, जिसका आउटर हीट को एनवायरनमेंट के अंदर फेंकता है, और जरूरत से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, जो कि गैसेस और धुआं हवा के अंदर रिलीज करती हैं। ये सब फैक्टर मिलकर हीट को हर साल दुनिया के अंदर मजीद बढ़ा रहे हैं, और हमारी ये दुनिया मुसलसल तबाही की तरफ जा रही है। हर साल ग्लेशियर पिघलकर समुद्रों की सतह के अंदर इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सैलाब बढ़ते जा रहे हैं और बारिशों का सर्कल डिस्टर्ब हो गया है। इसीलिए सहराओं में बारिशें, बर्फबारी और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी देखने को मिल रही है। सी लेवल के मुसलसल बढ़ने की वजह से कुछ दिहाइयों के अंदर दुनिया के कई मुल्क और शहर पानी के अंदर डूब जाएंगे। समुद्री लाइफ डिस्टर्ब होगी, जंगलों के अंदर आग लगेगी, जानवर और परिंदे मरना शुरू हो जाएंगे और फसलें तबाह होना शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो इंसान भी भूखे मरने लगेंगे। ज्यादा टेम्परेचर की एक वजह ह्यूमिडिटी भी है। जी हाँ, यानी एक खास टेम्परेचर पर हवा कितना नमी को होल्ड कर सकती है। ये ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गर्मी हबस क्रिएट करेगी, और कम टेम्परेचर के अंदर भी ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 10 सालों से दुनिया के कई ममालिक ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंजेस पर स्पीच कर रहे हैं, सेमिनार तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस मकसद के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया। ना तो इंडस्ट्रीज को पावर के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी सोलर, विंड या वाटर पावर प्लांट
पर शिफ्ट किया गया। हमारे मुल्क के अंदर आज भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट कोयले और तेल को जलाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। ना तो दुनिया भर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया गया और ना ही अर्बनाइजेशन यानी दरख्तों को काट कर घर और गैर जरूरी इमारतों को बनाने पर कोई पाबंदी लगाई गई। दरख्तों की कमी को पूरा करना तो दूर की बात, जो दरख्त मौजूद थे इन्हें भी काट काट कर खत्म कर दिया गया। लोगों को इस मुतालिक अवेयरनेस तक नहीं दी गई कि मुस्तकबिल के अंदर ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लिहाजा एनवायरनमेंट आज हमें वही कुछ डिलीवर कर रहा है जो कि हमने इसे दिया। आज हमें अपने लोगों को दरख्त लगाने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत है। इनको समझाना है कि जमीन ने हमें कुदरती तौर पर ये सब कुछ दिया है, लेकिन हम अब लोग तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं और अगर तुम लोगों ने भी कुछ ना किया तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए तबाही है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।